टुडे आई विल टीच यू क्लास 8th। किताब का नाम है आपके हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। हमारा इतिहास और नागरिक जीवन है। पाठ 1 आपका है। पाठ का नाम है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। उस दिन मैंने कुछ पढ़ाया था इसमें, आज मैं उसके आगे कुछ आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, यूरोपीय व्यापार। देखिए, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के माध्यम से होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया। वे सोना चांदी लाते और हमारे देश से सूती, रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते थे और बहुत मुनाफा कमाते थे। पुर्तगाल की मजबूत नौसेना के कारण हिंद महासागर से कोई दूसरा देश पुर्तगाल की इजाज़त के बिना अपना जहाज़ नहीं ले जा सकता था। वास्को डी गामा ने भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी भारत आने लगे। फिर अगली हेडिंग है भारत में यूरोपीय व्यापारियों की होड़। व्यापार के लिए धन, लंबी यात्रा करने वाले जहाज एवं नाविक तीनों साधनों का बहुत ही महत्व था। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में के बीच व्यापारिक कंपनियों की स्थापना की। व्यापारिक कंपनियों का अर्थ है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी होती थी। सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे। लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से प्राप्त मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड में ब्रिटिश इंडिया कंपनी बनी और फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। आज भी निजी कंपनियां इसी प्रकार पूंजी इकट्ठा करती हैं और भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार करने आए। उन्होंने पश्चिमी समुद्री तट पर गोवा, दमन दीव में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। विदेशी कंपनियों के इस व्यापारिक केंद्र को कोठी यानी फैक्ट्री कहा जाता था। फैक्ट्री यानी कोठी। फैक्ट्री शब्द का प्रयोग व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालयों अथवा कोठी से है। फैक्टर शब्द का अर्थ है एजेंट। कंपनी की ओर से कार्य करने वाले व्यापारी एजेंट जिस कोठी में कार्य करते थे उसे फैक्ट्री कहा जाता था। यूरोपियों की बस्तियों के लिए भी सैनिक रखे जाते थे। कोठियों की रक्षा किलों की तरह होती थी और इस किले की रक्षा के लिए यूरोपीय व्यापारियों के सशस्त्र सैनिक तैनात रहते थे। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस के व्यापारी जल से रास्ते भारत आने लगे। इस समय हिंदुस्तान के तो किसी भी शासक ने नौसेना तैयार करने की ताकत सोची तक नहीं। हॉलैंड निवासियों ने, जो डच कहलाते थे, कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम तथा चिनसुरा में व्यापारिक केंद्र खोले। फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रनगर, माही स्थानों पर अपने व्यापार मुख्य केंद्र बनाए। अंग्रेजों ने अपने को केवल समुद्र तट तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच, पटना, कासिम बाजार स्थानों पर व्यापारिक केंद्र बनाए। भारत में यूरोप के सभी देशों के व्यापारिक पुर्तगालियों के साथ से व्यापार छीनने की होड़ में लगने लगे थे। उनकी कोशिश रहती थी कि भारत में कम से कम कीमत देकर सामान खरीद सकें, फिर वे इन सामान को यूरोप में अधिक से अधिक दाम पर बेचकर खूब मुनाफा कमा सकें। उन्होंने बताया कि सूरत, मसूलीपट्टनम जैसे बड़े बंदरगाहों पर जो सामान व्यापारियों द्वारा बिकने जाया जाता था वह महंगा मिलता था। इसलिए वे यूरोप के व्यापारी गांव-गांव में अपना आदमी या अपना एजेंट भेजकर सीधे कारीगरों से माल खरीदने की कोशिश में रहते ताकि सस्ता माल मिले। समय के साथ पुर्तगाल नौसेना और किलों की ताकत अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी से कई मुकाबले के कारण कमज़ोर पड़ गई। कुछ समय तक किसी एक का भारत के व्यापार पर अधिकार नहीं जम सका। विदेशी कंपनियों ने व्यापार के लाभ के लिए साम, दाम, दंड भेद के तरीके अपनाए। उन्होंने बादशाहों व राजाओं के पास अपने अपने प्रतिनिधि या दूत भेजे और भारत से खुलकर व्यापार करने की इजाज़त मांगी। अनुमति प्राप्त करने के लिए ये खुशामद भी किया करते थे। फलस्वरूप राजाओं के अधिकार पत्र फरमान जारी किए।
व्यापारियों के दूतों ने कुछ करों को न देकर कुछ छूट मांगी। इसके बदले में उन्होंने बादशाहों व राजाओं को नवीन वस्तुएं भेंट की। और मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आने वाला प्रथम अंग्रेज़ राजदूत था। इसके बाद सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। जब उसने मुग़ल जहांगीर के दरबार की शान शौकत देखी तो उसने बहुत प्रभावित हुआ। उसने सम्राट को अंग्रेज़ी दस्ताने भेंट किए और इंग्लैंड के इस्तेमाल की जाने वाली बग्घी भी थी, जिसे जहांगीर प्रसन्न हुआ। राजाओं के मन में यह आशा थी कि उसने राज्य का खजाना बढ़ेगा और करों में छूट देने से उनके राज्य में ज़्यादा व्यापार आकर्षित होगा और राज्य खूब फलेगा फूलेगा, इससे और अधिक कर मिलेगा। हिंदुस्तान के राजाओं के मन में यूरोपीय व्यापारियों की तरह ही मिलने वाली धमकी का असर भी था। पुर्तगाल नौसेना का मुकाबला यूरोपीय देशों की सशक्त नौसेनाएं ही कर सकती थीं और हिंदुस्तान के जहाज़ों को पुर्तगालियों के खतरे से सुरक्षा की ज़रूरत थी। अंग्रेज़, फ्रांसीसी व डच कहते थे, व्यापार की छूट दोगे तभी हम हिंदुस्तानी जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी देंगे, नहीं तो मौका मिलने पर उन्हें लूट या डुबोया जाएगा। इन नीतियों और स्थितियों से फ़ायदा उठाकर यूरोप ने व्यापारियों में हिंदुस्तान के व्यापार में खूब लाभ कमाया। उन्होंने कई कर टैक्स न देने से छूट मिली। ज़मीन खरीद कर उन्होंने अपने गोदाम, घर, बंदरगाह और अपने किले भी बनवाए। बस अब इसके आगे आपका अभ्यास है, यानी एक्सरसाइज दिया गया है। इसका अभ्यास मैं आप लोगों को कल क्या है लिखकर एक्सरसाइज के रूप में PDF फाइल में दे दूँगा। थैंक यू।